प्रभु का धन्यवाद हो। आइए एक वचन की ओर जाएंगे, मेरे साथ निकालिएगा उत्पत्ति की किताब, उसके 2 अध्याय और उसके 15, 16 और 17 पद को पढ़ेंगे। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये वचन जिसको भी हमने पढ़ा, हम सब ने पढ़ा है, और प्रभु की महिमा हो कि आज प्रभु के जी उठने के दिन में परमेश्वर की आत्मा एक नए सिरे से फिर से आप सब से बात करे। सब लोग बड़े प्रार्थना पूर्वक रहें कि प्रभु की आत्मा मुझसे बातें करे। मैं विश्वास करता हूं आप खाली हाथ यीशु मसीह के नाम से नहीं जाओगे यहां से। हालेलुया। परमेश्वर जो आशीष देता है, परमेश्वर जो छुटकारा देता है, परमेश्वर जो समृद्धि देता है, परमेश्वर जो जीवन देता है, परमेश्वर जो एक अच्छा परिवार, एक अच्छा नौकरी, अच्छे बच्चे, आप हर एक अच्छाई जो परमेश्वर से सोच सकते हो वो उससे बढ़कर देने वाला परमेश्वर है। यह परमेश्वर का एक सबसे बड़ा दया है। और मैं आपको बताऊं, परमेश्वर के वचन के अनुसार जब आप इसको सीखोगे, परमेश्वर आपके लिए बड़ा चिंता करके आपके चाहने योग्य से भी उत्तम चीजों को देता है। प्रेज द लॉर्ड। वचन में लिखा है, जब तुम्हारे संसार के माता पिता बुरे होकर तुम्हें अच्छी वस्तुएं देना जानते हैं, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को क्यों करना देगा। इसका मतलब क्या है? वो एक ऐसा पिता है जो आपके लिए सब चीजों में सबसे उत्तम चीज को रखा है और देता भी है। प्रभु की महिमा हो। लेकिन हमारे जीवन के एक सबसे बड़ा बंधन क्या है जानते हैं? हम केवल परमेश्वर का इतना ही बात को बहुत ध्यान देते हैं, थोड़ा आगे ध्यान नहीं। वो आशीष देने वाला है, बरकत देने वाला है, वो बढ़ाने वाला है, वो छुटकारा देने वाला है, वो सब चीजों को देने वाला है। लेकिन इसके साथ साथ वो आपके जीवन के अंदर में चेतावनी देने वाला भी परमेश्वर है। हेलो, मेरे पास समझ आया क्या बोला मैं? वो हर चीज जो आप एक अच्छाई चाहते हैं परमेश्वर दे सकता है, लेकिन साथ ही साथ वो आपको चेतावनी देने वाला भी परमेश्वर है। मेरे भाई बहनों, प्रभु की आत्मा में जब मैं प्रभु के पास था, प्रभु की आत्मा ने मुझे एक बात को, इस वचन को देते एक चीज को चिताया कि मेरे लोगों को इस बात को जाकर चिता कि मैंने एक दायरा बना के रखा है, मैंने एक बाड़ा बना के रखा है, मैंने एक सीमा बना के रखा है, और उस सीमा से लोग बाहर न जाएं। उस सीमा को ध्यान दे, उस दायरे को ध्यान दे, उस बाड़ा को ध्यान दे जिसको मैंने उनके जीवन में बांधा है, क्योंकि जैसे वो मेरे ठहराए हुए दायरे से बाहर जाएंगे, मेरा छुटकारे का हाथ भी उनसे हट जाएगा। जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो अदन की वाटिका में आदम को किसने रखा? परमेश्वर ने। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, समझिएगा ना, परमेश्वर हमारे लिए सीमा बांध के रखा है, और यही मेरा आज का विषय है। परमेश्वर चाहता है कि आप अपने सीमाओं को जानो। परमेश्वर चाहता है कि आप अपने जीवन के दायरों को जानो। परमेश्वर चाहता है कि आप जानो कि मुझे कितना बोलना है। परमेश्वर चाहता है कि आप जानो आपको किसी भी बात को कितना सोचना है। परमेश्वर चाहता है आप ये जानो कि आपके जीवन में आपका चाल चलन का दायरा कितना होना चाहिए। परमेश्वर चाहता है कि आज आपके जीवन के अंदर में किसी भी बात का जो आजादी परमेश्वर ने दिया है, उस आजादी का दायरा कितना होना चाहिए। बाइबल में लिखा है, जहां ज्यादा बात होता है वहीं पर पाप होता है। तो बात करना पाप है क्या? लेकिन कौन सा बात करना पाप है? वो जो नहीं बोलना चाहिए। मैंने कई लोग को देखा है, अपने बीच में ही देखा, कई बार हम दोस्त मिले, कभी ऐसा कुछ हुआ तो मजाक करते 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 इतना मजाक कर जाएंगे जो मजाक वास्तव में आत्मिक लोग के लिए अच्छा नहीं है।
सीमा बहुत जरूरी है मेरे भाई बहन। आपके जीवन में व्यक्तियों का एक सीमा होना चाहिए। कितना व्यक्ति होना चाहिए, कैसे लोग आपके जीवन में होने चाहिए। आप जिससे बात कर रहे हो तो कितने लोगों से और क्या बात कर रहे हो, उसमें भी सीमा होना चाहिए। परमेश्वर ने आदम को अदन के वाटिका में रखा और उसको एक सीमा बांधा। सुनो, तुम इसका फल खा सकते हो, इसका फल खा सकते हो, इसका फल खा सकते हो, ये फल ये सब खा सकते हो, सब खाना, ध्यान रहे जो अदन की वाटिका के बीच में है उसको खाना नहीं। परमेश्वर ने क्या किया? खाने के लिए हर चीज दिया, लेकिन एक सीमा बांध दिया, इससे मत करना। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, शैतान आज आपको उसी बात को करने के लिए उभारेगा जहां पर आपका सीमा परमेश्वर ने बांध के रखा है। शैतान इन दिनों आपको उभारेगा कि आप परमेश्वर के ठहराए हुए सीमा से धीरे धीरे बाहर जाओ। मेरे भाई और मेरे बहनों, इन दिनों परमेश्वर की आत्मा में प्रभु का आत्मा ने मुझसे कहा कि इन दिनों कलीसिया के भेड़ रूपी विश्वासी बड़ा संवेदनशील होकर अपने झुंड और अपने सीमा को समझे। उन 100 भेड़ों में से एक भेड़ जिसका सीमा यह था कि तुम्हें अपने झुंड के साथ रहना है, तुम्हें अपने चरवाहे को ही देखते हुए चलना है, तुम्हें अपने चरवाहे को ही सुनना है, तुम्हें अपने चरवाहे के पीछे पीछे चलना है, चरवाहा जिधर लेकर जाए उधर ही जाना है। लेकिन उनमें से एक भेड़, 100 में से एक भेड़ ने क्या किया? अपने सीमा को, अपने लक्ष्य को, उससे जो उसे करना चाहिए था वो उसको छोड़कर उन हरियालियों को देखना शुरू किया जिसको देखने का नहीं था। मेरे भाई बहनों, जानते हैं क्या हुआ? वो 99 से अलग हुआ और बाइबल कहती है घायल किया गया, अधमरा पड़ा था, उसके जीवन में तकलीफ आई। प्रभु की आत्मा ने मुझसे कहा, प्रेज़ द लॉर्ड, इन दिनों रीबा नामाना शंगले, शैतान कईयों के जीवन के अंदर में इन दिनों सीमा से बाहर ले जाना चाहता है। उनका जीवन में जो दायरा दिया है जीने का, उस दायरे से शैतान बाहर ले जाना चाहता है। मेरे भाई बहनों, इन दिनों सावधान हो कि आपका जीवन में कोई भी ऐसी बात परमेश्वर के दया से न आए जिसको परमेश्वर ने हमारे जीवन में नहीं रखा या नहीं चाहता। हालेलुया। अदन का वाटिका में प्रभु ने कहा, सुन, तुम इसका फल नहीं खाना। आज भी परमेश्वर हमको क्या बोलता है? तुम कुछ चीज कर सकते हो और कुछ चीज। ये फोन चलाना बुरा है क्या? लेकिन इसी में रहना। दोस्तों से बात करना बुरा है क्या? लेकिन दोस्तों के साथ ही। जरूरत से ज्यादा दोस्ती भी क्या है? बुराई है। जीवन के अंदर में इस बात को समझो। क्यों पता है? क्योंकि परमेश्वर वहां आपको बचाने नहीं आएगा। परमेश्वर जब आप अपने दायरे से बाहर जाओगे छुड़ाने नहीं आएगा। आप बोलेंगे, पास्टर जी कैसे बोल रहे हैं? नहीं आएगा वो। परमेश्वर ये चाहता है। प्रभु ने मुझसे एक बात और कहा, 2 दिन पहले मुझसे एक बात कहा कि लोगों को इस बात से ज्यादा कि मैं प्रभु में कैसे बढ़ूं, मेरा जीवन में उस अभिषेक को कैसे पाऊं, मैं अपने जीवन में उस पद को कैसे पाऊं, मैं अपने जीवन में उस संसारिक आशीष को कैसे पाऊं, मैं अपने जीवन में उस आत्मिक आशीष को कैसे पाऊं, मैं अपने जीवन में उस ऊंचाई को कैसे पाऊं जिसको परमेश्वर ने मेरे लिए रखा है। इस बात से ज्यादा ध्यान देने में, इस बात में ज्यादा ध्यान देने से, इससे ज्यादा उनको किस बात पे ध्यान देना चाहिए? परमेश्वर, मेरे जीवन में ऐसा कौन सा चीज है जो मुझे तेरे उस आशीषों को पाने से रोक सकता है? हालेलुया। समझ में आ रहा है मेरी बात? प्रभु ने मुझसे बड़ा एकदम ठोक बजा के बात को कहा। लोग आज आशीषों को देख रहे हैं, लोग आज चंगाइयों को देख रहे हैं, लोग आज किसी के लिए अभिषेक को खोजी हो गए हैं, लोग आज समृद्धि का खोजी हो गए हैं। लेकिन जो लोग इन दिनों केवल आशीष, बरकत और समृद्धि के खोजी हैं, वे लोग तो ये देखना ही भूल गए कि उनके जीवन के अंदर में ही कई बात पड़ी है जो उनके जीवन में रुकावट है। और उनके जीवन का वही बात उनके जीवन को परमेश्वर के उस महिमा को पाने से रोक रहा है जो महिमा उनको मिलना चाहिए।
यूसुफ का जीवन को आप पढ़े हो कभी? यूसुफ के जीवन में एक चीज को ध्यान देना आप। यूसुफ जब प्रभु के पास था, उसने दर्शन पाया प्रभु से, वो प्रभु के साथ चलने लगा। यूसुफ ने अपने जीवन काल में एक बार भी नहीं कहा, हे परमेश्वर मैं जेल पे हूं, तेरा वादा कहां पूरा हुआ? हे परमेश्वर मेरे भाइयों ने मुझे मार के फेंक दिया, क्या ये तेरी योजना थी? हे परमेश्वर मुझे बेच दिया गया, क्या ये तेरी योजना थी? हे परमेश्वर मुझे व्यभिचार के जुर्म में फंसाकर, व्यभिचार के दोष में फंसाकर मुझे जेल में डाल दिया, जबकि मैंने कुछ नहीं किया था, क्या ये तेरी योजना थी? आप यूसुफ के बारे में पढ़ो, उसने जीवन काल में चरम सीमा का दुख देखा, लेकिन एक बार ये नहीं बोला कि हे परमेश्वर ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। क्यों जानते हैं मेरे भाई बहनों? उसने कभी ये नहीं कहा कि हे परमेश्वर सुनिए ना, आपने तो कहा था ना मैं तुझे बड़ा पद दूंगा, वो पद कहां है? एक बार वो पद मुझे देखना है, आप कब उस पद में पहुंचाएंगे? एक बार भी यूसुफ ने नहीं कहा। जानते क्यों मेरे भाई बहनों? क्योंकि यूसुफ का ध्यान उस पद को पाने से ज्यादा, प्रेज द लॉर्ड, उस पद की यात्रा के समय में मेरे जीवन से कोई गंदगी नहीं होना चाहिए बोल के अपना ध्यान को एकदम पवित्रता में बना के रखने पर लगा हुआ, प्रेज द लॉर्ड। उसे मालूम है मैं नियत समय पर परमेश्वर के ठहराए हुए स्थान पर बैठूंगा, प्रेज द लॉर्ड, और वहां मुझे जाने से कोई रोक नहीं सकता। अगर मेरे जीवन को कोई रोकने वाला है तो वह खुद मैं हूं, मेरी अपनी लालसा, मेरी अपनी अभिलाषा। मैं जब यात्रा में हूं तो मुझे एक बात का ध्यान देना है, मेरे जीवन से एक भी गलती नहीं होना चाहिए। हालेलुया। मेरे भाई और मेरे बहनों, इन दिनों तेरे जीवन में भविष्यवाणी की द्वारा प्रतिज्ञा मिला होगा। इन दिनों परमेश्वर का आत्मा तुझे व्यक्तिगत तौर से प्रतिज्ञा दिया होगा। इन दिनों परमेश्वर का आत्मा में तूने कई बातों का दर्शन देखा होगा। परमेश्वर की आत्मा एक बात को यहां कहना चाहता है, प्रेज द लॉर्ड, अपने मंजिल से ज्यादा अपने यात्रा के समयों में अपने चाल और चलन पर ध्यान दीजिए, अपने जीवन के जीने के तरीका में ध्यान दीजिए, अपने प्रार्थना के जीवन पर ध्यान दीजिए, अपने मुंह के बोली पर ध्यान दीजिए, अपने मन के विचारों पर ध्यान दीजिए, अपने एक एक बातों पर ध्यान दीजिए कि हे परमेश्वर मैं कहीं भी गलती से, खुदावंद हालेलुया, तेरे दायरे से बाहर तो नहीं जा रहा, मैं तेरे दायरे से बाहर तो नहीं जा रहा। यूसुफ को जेल जाना पसंद आया व्यभिचार करने से। कोई देखता क्या? कोई नहीं देखता, लेकिन वो एक चीज जानता था, मैं ये गलती करूंगा ना, कोई नहीं देखेगा, लेकिन परमेश्वर देख रहा है। मेरे भाई मेरे बहन, इसको थोड़ा समझो, अपने जीवन के दायरों को देखो। और लिमिटेशंस क्या है? व्हाट इज माय लिमिटेशन? मैं क्या कर सकता हूं और क्या नहीं कर सकता, मुझे कैसा जीना चाहिए कैसा नहीं। आज कई लोग दायरे में नहीं है, उस बाड़े के अंदर नहीं है, इसलिए वो सुरक्षित नहीं है, इसलिए वो फलवंत नहीं है, इसलिए आज परमेश्वर ने आशीष नहीं दे पाया। आदम को परमेश्वर बचाने नहीं आएगा, आदम तू इस फल को ना खाना। अब आप मेरे को बोलोगे क्यों बचाने नहीं आएगा? पता है क्यों? क्योंकि आदम को परमेश्वर ने फ्री विल दिया था, स्वयं की इच्छा। परमेश्वर ने आदम को गुलाम नहीं बनाया था। यहां बैठा कोई भी व्यक्ति प्रभु में गुलाम नहीं है, आप आजाद हो, आपका फ्री विल है। फ्री विल्स मतलब एक व्यक्ति जिसको अपना चुनाव करने का अधिकार मिला हो। आप फ्री विल हो, चूज वॉट एवर यू वांट, आप जो चाहते हो चुन लो। आप चुन सकते हो प्रार्थना, आप चुन सकते हो घूमना, आप चुन सकते हो परमेश्वर का वचन, आप चुन सकते हो टेलीविजन, आप चुन सकते हो पवित्रताई, या चुन सकते हो लालसा विलासा का जीवन, आप चुन सकते हो यीशु मसीह का चरित्र, या तो आप चुन सकते हो संसार में दोस्ती यारी में घूमते फिरते मौज मस्ती मारना, आप चुन सकते हो एक शानदार सेवकाई, या फिर आप चुन सकते हो काम चलाऊ मसीह जीवन। फ्री विल है आपका, आप आजाद हो। आदम आजाद था, वो जो चाहिए आदम तू कर सकता था, फ्री विल। प्रभु ने गुलाम नहीं बनाया था, लेकिन एक बात चिता दी, हे आदम सुन, ध्यान रहे, सब खाना, इसको मत खाना। क्योंकि आदम के अंदर फ्री विल था, प्रभु ने छोड़ दिया, आदम अगर तुझे मेरे साथ रहना है, ये तेरा चुनाव होगा।
अगर तुझे मेरे साथ नहीं रहना है तो ये भी तेरा ही चुनाव होगा। इस बात का गहराई को समझते हैं मेरे भाई बहनों? प्रभु ने आपके लिए आशीष वहीं पर रखा है और वहीं पर आपके जीवन को बिगाड़ने वाली बातें भी रखी गई थी, जो बिगाड़ने के लिए नहीं थी वास्तव में। उसको बस थोड़ा सा बोला गया था कि मत करना। ये आदम के ऊपर था कि वो आज्ञाकारी होकर परमेश्वर की महिमा में बना रहे या आज्ञाकारिता को छोड़कर फिर जीवन खत्म कर दे। आज हमारे जीवन में भी मैं बताऊं मेरे भाई बहनों, आप ये कभी मत सोचना कि स्वर्गदूत आकर बोलेंगे पाप मत करो। आप कभी ये मत सोचना कि पवित्र आत्मा आपका गवाही देगा व्यभिचार मत करो, पवित्र आत्मा आपका गवाही देगा कि अरे सुनो तुम ऐसा मत करो। वो आपको पहले ही क्या देकर गया है? अपना पवित्र वचन। हालेलुया। और वचन के द्वारा पवित्र आत्मा स्मरण दिलाता रहेगा वचन को। जब भी कुछ करोगे गलत ना, जब भी भटकोगे, उस समय परमेश्वर का आत्मा आपके विवेक के अंदर में वचन याद दिलाएगा। मेरी बेटी, वचन में ये लिखा है ढाढ़स बांध। मेरी बेटी, वचन में ये लिखा है इसको छोड़ दे। मेरे बेटा, इसको सुधार, अपने जीवन को ऐसा कर। वो आपको स्वेच्छा छोड़ के रखा है। आदम को छोड़ के रखा था। आदम ने क्या चुना? आदम ने थोड़ा अपना नाम चुना। इसका मतलब क्या है? आशीष या श्राप, आप दोनों में से आपके जीवन में क्या होगा, इसका सब बात का जिम्मेदार कौन है? हेलो, कौन है? कौन है? जोर से बोलिए, कौन है? आप और मैं खुद हैं, परमेश्वर नहीं। क्योंकि परमेश्वर ने मैं फ्री विल दिया है। जाओ, तुम्हारे पास सुनाओ, मेरी आज्ञा मानो, मैं बरकत दूंगा। नहीं मानोगे कुछ नहीं कर सकता। अब जरा सा ध्यान दीजिए ना, परमेश्वर ने आदम से कहा तो उस वृक्ष का फल मत खाना, नहीं तो क्या होगा? श्योरली यू विल डाई, निश्चय ही तुम मर जाएगा। अब इसको थोड़ा ध्यान से समझिए। आदम को जब परमेश्वर ने बनाया तो किसके स्वरूप में बनाया? अपने स्वरूप में। और पिता का स्वरूप क्या है? थ्री एक परमेश्वर, ट्रिनिटी गॉड, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। परमेश्वर ने जब हमको ही बनाया तो हमारी भी तीन हिस्सा थिस्सलुनीके की पत्री में लिखा है, आत्मा, देह और प्राण। आदम जब तक पाप नहीं किया था तब तक वो आत्मा में था, शरीर था, प्राण था, आत्मा में था। शरीर में रहते हुए भी आत्मा, वास्तव में आदम क्या था? आत्मा था, है ना? क्योंकि आत्मा में क्या था? वो जिंदा था। फुल्ली होली पर्सन, पूरा पवित्र व्यक्ति, पूरा परमेश्वर के अनुसार, परमेश्वर के समान महिमा, परमेश्वर के समान मन, परमेश्वर के समान बातें, परमेश्वर के समान जलाल, सब चीज परमेश्वर के स्वरूप का, उसके स्वभाव का, सब बात एकदम किसका था? आदम का। किसके से? परमेश्वर जैसे था कि नहीं था? लेकिन जैसे आदम ने पाप किया, परमेश्वर का वो वचन पूरा हुआ, जिस दिन तू इसका फल को खाएगा उसी दिन क्या होगा? मर जाएगा। जानते हैं क्या हुआ? आदम जैसे फल खाया, बाइबल कहती है आदम मरा। दो मृत्यु है बाइबल में, पहला आत्मिक मृत्यु, दूसरा क्या है? शारीरिक मृत्यु। आदम जैसे फल खाया मेरे भाई बहनों, आदम क्या हुआ? मरा। परमेश्वर ने जिस चीज को खाने से मना किया था, जैसे उसने उस काम को किया, आदम मरा। मैं आपको बोलना चाहता हूं, आज भी जब परमेश्वर के लोग परमेश्वर के वचन से बाहर जाके काम करते हैं ना, उनके जीवन में मृत्यु तो नहीं आती, लेकिन मृत्यु का प्रभाव पूरा बलवंत रीति से आता है। जब एक व्यक्ति में आत्मिक मृत्यु आएगा तो क्या होगा जानते हैं? कोई मतलब नहीं रहेगा प्रभु से। अब एक बात को ध्यान दीजिए इसको अच्छे से। आदम तीन था, आदम का तीन चीज से, आत्मा, देह और प्राण। आदम जैसे पाप किया उसी समय वो मर गया। कैसे मरा? पहले कैसे मरा? पहले कैसे मरा? आत्मिक रीति से मरा। आत्मिक रीति से क्या हुआ? आदम मर गया, उस महिमा चला गया, जलाल चला गया, आत्मिक रीति से मर गया। कैसे साबित होता है? इफिसी 2:1 में लिखा है, उसने तुम्हें मरे हुए में से क्या किया? जिलाया। किसने? हमारे प्रभु ने। कब मरे थे भाई? आदम के समय में, जब आदम ने पाप किया। अब ध्यान दीजिए, सृष्टियों में सर्वश्रेष्ठ सृष्टि कौन था? मनुष्य जाति, आदम। उसके बाद फिर सृष्टि में उसके समतुल्य नहीं बोलेंगे, उससे नीचे कौन था? जानवर लोग, है ना? राइट?
आदम का कैटेगरी पवित्रताई में जब था तो क्या था? पहले परमेश्वर का त्रिएक परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर का कैटेगरी में, उस महिमा का जीवन में कौन था? आदम। लेकिन मैं एक बात बताऊं, जैसे आदम ने पाप किया वो उस महिमा की कैटेगरी से गिरकर जानवरों की कैटेगरी में आ गया। क्योंकि जानवर के अंदर प्राण और देह है, आत्मा नहीं है। केवल मनुष्य ही है जिसके नथनों में परमेश्वर जीवन का श्वास फूका और उसके अपनी आत्मा देकर उसे क्या किया था? परमेश्वर ने जिंदा किया था। लेकिन उसके बाद जो सृष्टि, जितना भी जानवर हुए, उन सब के अंदर दो बातें थी। क्या? शरीर और प्राण। आत्मा किसी में नहीं है सिवाय मनुष्य को छोड़ करके। जैसे आदम पाप किया, आदम सीधे ईश्वरत्व का जो महिमा जिसको मिला था उस समय में, उस महिमा से गिर के सीधे किस लेवल में आ गया? जानवर के लेवल में। मैं भाई बहने बताऊं, जब एक व्यक्ति पाप का जीवन जीता है ना, मैं आपको निश्चय बोलूं, एक जानवर में और एक इंसान में कोई फर्क नहीं। एक जानवर इंसान में कोई फर्क नहीं है। रिश्ते नातों का वैल्यू खत्म होने लगेगा। आत्मिक जीवन, प्रार्थना, दुआ, वचन, प्रार्थना, संगति, सबका वैल्यू खत्म होने लगेगा। आप एक जानवर के समान, जिसको बस खाना है और चरना है, ही करते हैं ना भाई। उन लोग ड्यूटी करने जाते हैं क्या? ड्यूटी थोड़ी लगा है उन लोग का कि भैया कोयला खदान में जा रहा है काम करने, नहीं लगा है। वो लोग क्या कर रहे हैं? खा रहे हैं, पड़े हैं और अपनी शारीरिक लालसा अभिलाषा पूरा कर रहे हैं। जानवरों के अंदर भी शारीरिक अभिलाषा बहुत तीव्र होती है। इसका मतलब समझ रहे हो आप? जब एक व्यक्ति जब पाप का जीवन में आ जाएगा ना, वो भी वैसा हो जाता है। किसके समान? एक जानवर के समान। उसका ध्यान किस पे पता है? खाओ पियो कमाओ, खाओ पियो, अपना खुश रहो, इच्छा पूरा करो, खाओ पियो खुश रहो, इच्छा पूरा करो, खाओ पियो खुश रहो, इच्छा करो। इसमें कहीं भी न तो परमेश्वर दिखेगा, न परमेश्वर का वचन दिखेगा, न पवित्रता ही दिखेगा, न स्वर्ग की बातें दिखेगा, न स्वर्गीय इच्छा दिखेगा, न प्रभु का योजना दिखेगा, न प्रभु का भय दिखेगा, न प्रभु का आदर और सम्मान दिखेगा, न प्रभु का चरित्र दिखेगा। लोग अपने मन का जीवन जीना शुरू कर देंगे। परमेश्वर की आत्मा आपको जानवर के समान नहीं देखना चाहता। सुबह उठे मुझे ये चाहिए, सुबह उठे मेरी इच्छा पूरी करनी है, सुबह उठे मेरा ये हो जाए वो हो जाए। आपके सुबेरे उठने से रात को सोने तक में आपका परमेश्वर कितना है, मेरे को बताओ जरा। आप जो काम करते हो उस काम में भी परमेश्वर का महिमा कितना है, बताओ मेरे को जरा। मेरे भाई बहनों, प्रभु की आत्मा में बड़े चेतावनी और भय के साथ बात बोल रहा हूं मैं। परमेश्वर सीमा को बांध के रखा है, उस दायरे से बाहर मत जाइए, अपने दायरे से बाहर मत जाइए। शैतान ये जानता था, क्या जानता था? कि इसका दायरा जहां तक है वहीं तक परमेश्वर का आशीष है। जैसे ये बाहर जाएगा, इसकी जीवन चीजें खत्म होना शुरू हो जाएगी। आज शैतान पता है आपके आशीष, आप वरदान पाओ ना, आप पैसा से धनी हो जाओ, आप पैसा के बिस्तर में सो, अच्छा है, आप बहुत आशीष पाओ, संसार का एकदम सबसे बड़ा धनी बन जाओ, आपको कोई मतलब नहीं है शैतान को। शैतान की एक चीज मतलब पता है क्या? ये किसी भी तरीके से उस स्थान और उस महिमा को पूरा न करे, या उस पवित्रताई में मत रहे जिसको परमेश्वर ने इसे दिया है। और मैं आपको बता दूं, आपको शैतान क्या किया पता है? देखिएगा, शैतान काम देखिएगा। जैसे शैतान ने सुना इस फल को नहीं खा सकते, अगले पल में शैतान आया, सांप में घुस कर क्या बोलता है? अरे सहेली, इसको देखिए क्या। सहेली ने बोला होगा भाई, बहन बहन सहेली, लड़का तो सहेला बोलता, क्या दोस्त। देख तो इस फल को, देख तो कितना सुंदर, इसको खाने से कितना अच्छा। जानते हैं शैतान ने क्या किया? जहां पर हमारा सीमा खत्म होता है ना, उसी सीमा को शैतान कुरेदना शुरू किया और दिखाना शुरू किया। वो देख वो अच्छा है, वो देख वो अच्छा है। क्या दिखा रहा है?
जो चीज हमको नहीं देखना है, जिसको हमें नहीं छूना है, जिसको हमें नहीं खाना है, जहां पर आपका दायरा परमेश्वर बांध करके खत्म करता है ना कि इससे बाहर मत जाना, मैं आपको बताना चाहता हूँ शैतान वही दिखाएगा। शैतान आपको दिखाएगा, देख तो संसारिक लोग की जिंदगी कितना अच्छा है, लोग देयर लाइफ, कितना मौज मस्ती यार, कितना खुश रहते हैं लोग। हम लोग यहाँ मुंह फुला के प्रार्थना करते हैं, शैतान रोक के आता है, शैतान रात को दबा रहा है, दिन में धक्का मार रहा है, यही जिंदगी है प्रभु। हाँ, ये नहीं कर सकते, ये इधर नहीं घूम सकते, ये नहीं पहन सकते, ये नहीं कर सकते। लोग मजाक मजाक के कितना एकदम कूल लगते हैं ना, कूल डूड टाइप का, हम लोग वो भी नहीं कर सकते प्रभु। कितना पाबंदी है प्रभु जी। ऐसे बोल के क्या दिखाएगा शैतान, संसार कितना अच्छा है। पड़ोस यहाँ गाली दे रही है, आप बोलोगे प्रभु मेरे को तो मना किए हैं, तो सुनते रहो गाली। प्रभु अलाउ करते तभी तो छोड़ दिए तो घर में। हमको मसीह जीवन में कई बार एकदम कैद लगेगा, पता है, बहुत कैद लगेगा। मसीह जीवन का एक चीज मैंने देखा है, मसीह जीवन सहने वाला जीवन है, पता है। आप सहो सहो सहो, तो आप बोलोगे ऐसा क्या है, सहते रहो। कई लोग बोलते हैं ना प्रभु में हूं इसलिए नहीं तो बताती तेरे प्रभु में इसलिए तो बताता तेरे मतलब उनको इस मामले में थोड़ा सा दायरा समझना रहा है, नहीं इतना से ज्यादा नहीं जाना है। तो कई लोग इस चीज को समझ रहे हैं, लेकिन एक बात बताऊं क्या, शैतान वहीं पर आपको पिनकेगा, वहीं पर आपको पिन करेगा, वो आपको पिन करेगा। शैतान एकदम हवा को बोलता है, जिसको खाने के लिए, अरे हवा उसको देखी क्या तू, कितना अच्छा है, उसका खाने में कितना मन भाव है, खाओगे तो परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। मेरे भाई बहन, आदम और हवा पहले ही परमेश्वर के तुल्य थे, परमेश्वर के समान थे, उसी का स्वरूप में बनाए गए थे, लेकिन उनको पता नहीं है ना हमारा स्वरूप किसका है। मैंने इसलिए शुरू में कहा अपने आप को पहचानो कि आप क्या हो। मैंने अपने जीवन में ना कई शिक्षाओं को बहुत ठोकर खा के सीखा, लिटरली बता रहा हूं, जिसको इतना ना मैं बाद में मैं अपने पर हंसता हूं, पता है प्रभु अपने कितना मूर्ख रे लक्ष्मण तू मैं लिटरली बता रहा हूं, लिटरली एक गधा कहीं का, जब तेरे को पता, मैं यही वर्ड अपने इस्तेमाल किया, गधा है तू, जब तू जान रहा है कि प्रभु इसको नहीं करने पर तू वही कर रहा है, तो लो भोगो। अब कहने का मतलब क्या पता है, अगर मैं ये बोल रहा हूं तो मैं उसका अनुभव किया हूं मेरे भाई बहनों, कि परमेश्वर जब एक दायरा आपको बांध दिया, शैतान दिखाएगा नहीं कर लेना, ये चीज जाना, ये बात करना, वो चीज करना, अरे क्या फर्क पड़ता है मेरे भाई बहनों। शैतान वही तरफ आपको खींचेगा जहां परमेश्वर ने बोला है रुक, इससे आगे नहीं जाना। परमेश्वर के ठहराए हुए जगह पर रहने से क्या होता है जानते हैं, एलिया जब किरेत के नाले के पास जहां उसे रहने के लिए कहा परमेश्वर, वहीं पर जब रुका ना, तब उसे लाकर कौन खाना खिलाता था, गौवा लोग। मेरे भाई बहनों, परमेश्वर जो दायरा और जो वचन दिया उसमें जीवन जियो, यहोवा का अद्भुत उपाय देखोगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया। आज आपका मन कच्चा न हो, प्रेज द लॉर्ड। आज आपका मन किसी बात से गिरे ना, यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर ने आपको संभाला है। आज फिर से 2025 में अपने आप को समेटें। मैं बताऊं, परमेश्वर से ज्यादा, एक बात रोका अपना बोल रहा है, परमेश्वर से ज्यादा मनुष्यों को प्राथमिकता मत दो। वो आपका चाहे रिश्तेदार हो, चाचा बाड़ा, फूफी फूफा, नाना दादी, दादा परदादा, आदम दादा, कोई भी दादा हो, मैं बता रहा हूं, मनुष्यों को खुश करने वाला कभी परमेश्वर खुश नहीं कर सकता। मैं एक चीज बोलूं, अगर मैं मनुष्य को खुश करने वाला होता ना, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मैं परम पंडित हूं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, अगर मैं मनुष्य को खुश करने वाला होता तो मैं भी यहां पर सेवा नहीं कर रहा। मैं ये बता रहा हूं, कई बार आपके बड़े कुछ बोलेंगे, अरे इसे छोड़ो ना, ऐसे करो ना। तो मत मिलावट कीजिए अपने जीवन में, मत मिलावट कीजिए, मत मिलावट कीजिए। मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, मैं परमेश्वर की दया स्मरण दिला के बोल रहा हूं, प्लीज प्लीज प्लीज, परमेश्वर से बढ़कर किसी को भी अपने जीवन में अधिकार मत दो। आज कई बार शैतान क्या करता है पता है, उसने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया, दिमाग खराब, मैं प्रार्थना नहीं करूंगा आज। उसने मेरे को ऐसा कैसे बोल दिया, उसका ऐसा ऐसे 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 ऐसे, मेरे पत्नी ने ऐसे कैसे बोल दिया, पति ने ऐसे कैसे बोल दिया, बच्चा ऐसा, मम्मी डांट दी, मैं आज से प्रार्थना नहीं करूंगा। बड़ा प्रार्थना करने वाले मैं बता रहा हूं, आपका और परमेश्वर के रिश्ते के बीच में कोई इंसान कभी एंट्री लेना चाहिए। और ये बात प्रभु के आत्मा मुझे भी बोल रहा है, इसलिए मैं बोल रहा हूं।
अब्राहम क्यों चूका था पता है? 13 साल प्रभु से क्यों दूर हुआ उससे? केवल इसलिए क्योंकि उसने अपने परमेश्वर से ज्यादा अपने पत्नी का बात को सुना। परमेश्वर से पहले किसी को मत रखो, किसी को भी नहीं। श्रापित है वो मनुष्य जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। परमेश्वर से पहले कोई नहीं होना चाहिए। कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई भी नहीं। परमेश्वर मतलब परमेश्वर। परमेश्वर के सामने ना तो काम बड़ा हो, परमेश्वर के सामने तो इंसान बड़ा हो, ना परमेश्वर के सामने आपका जीवन का कोई हिस्सा, कोई भी हिस्सा प्रथम नहीं हो चाहिए। ओनली गॉड फर्स्ट, केवल परमेश्वर प्रथम हो। आदम चूका था, उसने अपना सब कुछ गंवाया, लेकिन दूसरा आदम हमारा प्रभु यीशु मसीह, उसने वापस हमको सब चीज ला के दिया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। उस हमारा दूसरा आदम जो हमारा प्रभु यीशु मसीह है, उससे जो हमने पाया है, उस धरोहर को संभाल कर यीशु मसीह ने यीशु के नाम से आगे बढ़िए। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, ये साल वास्तव में समृद्धि का साल है। परमेश्वर कहेगा फूलो फलो और बढ़ जाओ। अपने बुद्धि से बढ़ने के लिए नहीं, यहोवा मुझको बढ़ाए बोल के उसके लिए प्रभु के सामने टिकिए। प्रेज द लॉर्ड। उसकी अगुवाई में चलते, उसके प्रकाशन, उसके आत्मा की सहायता से परमेश्वर अद्भुत चीज करने जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज केवल इतना हो कि आप और मैं अपने जीवन के अंदर उन दायरों को देखें, हम अपने जीवन के अंदर उन सीमाओं को देखें, हम अपने जीवन को, हमारा लिमिटेशंस को देखें। मेरा क्या लिमिटेशन है? मेरा गुस्सा, मेरी बातें, मेरा चाल, मेरा चलन, मेरा सोच, मेरा विचार, मेरा लिमिट क्या है? उस लिमिट को परमेश्वर की आत्मा चाहता है आज देखें, उस लिमिट में रहें। मेरे याद रखिएगा, परमेश्वर अदन की वाटिका में जैसे मिलने आता था, आपसे भी आएगा और बातें करेगा। प्रेज द लॉर्ड। आपकी अगुवाई करेगा और बातें करेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपका बल कुछ भी नहीं होगा सिवाय परमेश्वर के। आप कहोगे दाऊद के सामने, यहोवा मेरा बल और यहोवा मेरा ढाल है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन तभी जब आप उस बाउंड्री के अंदर रहो। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की आत्मा इन दिनों आपके जीवन पे कार्य करे। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे।